उपेंद्र कुशवाहा को लग गया खरमास। कई बड़े नेताओं ने दे दिया इस्तीफा। 3 विधायक हाथों से निकल गए। नितिन नवीन का पहला शिकार बनेंगे कुशवाहा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। कहा जाता है कि इस खरमास में अगर सावधानी पूर्वक न रहा जाए तो बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। और ठीक यही नज़ारा देखने को मिला है जब उपेंद्र कुशवाहा संभवतः सावधानी पूर्वक न रहे, जिसका नतीजा है कि इस खरमास में ही उनकी पार्टी आरएलएम को निपटाने की चालें चली जा रही है। दोस्तों इसको लेकर एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दूं कि उनके 3 विधायक उनके हाथों से निकलते जा रहे हैं। और ये खबरें चलनी शुरू हो गई कि नितिन नवीन जो नए नवेले बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उनका पहला शिकार संभवतः उपेंद्र कुशवाहा ही होने जा रहे हैं। आइए आखिर क्यों कुशवाहा पहला शिकार होने जा रहे हैं, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम है कि उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा ने शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में सभी के आंखों पर काली पट्टी बांधी थी, जिस वक्त अचानक ही उनके बेटे दीपक प्रकाश मंच पर आकर मंत्री पद का शपथ लेना शुरू कर दिए थे। किसी को मालूम नहीं था कि उनके स्तर से किनको आखिर मंत्री बनाया जा सकेगा। लेकिन शपथ ग्रहण का कार्यक्रम समाप्त होते ही आखिर उनकी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उनके ही नेताओं और खास तौर पर विधायकों के द्वारा इस कार्य को लेकर और उनके बेटे के द्वारा मंत्री पद का शपथ लेने से नाखुश होकर बगावत प्रारंभ कर दी गई थी। आइए दोस्तों हम पहले आज की बातों के बारे में आपको रूबरू करा दूं कि उनके 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा के हाथों से निकलते जा रहे हैं और संभवतः वो निकल भी गए। क्योंकि दोस्तों हुआ यूं था कि उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा पटना स्थित अपने आवास पर लिट्टी चोखा भोज का आयोजन किया गया था और उस भोज में तमाम अपने नेताओं को आमंत्रित किया गया था और तमाम नेताओं में खास तौर पर उनके सभी के सभी विधायक भी विशेष रूप से आमंत्रित थे। लेकिन इसी क्रम में दोस्तों अन्य नेताओं तो उस भोज में उपस्थित हो गए, लेकिन उनके 3 विधायक उस लिट्टी चोखा के भोज में नहीं आ पाए। संभवतः वो उस भोज को इनकार कर दिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आखिर पटना में मौजूद होते हुए भी वो तीनों के 3 विधायक क्यों नहीं आए लिट्टी चोखा के भोज में। जब पड़ताल की गई कि आखिर ये है कहाँ, तब तो स्पष्ट हो गया कि ये कहीं और नहीं है, बीजेपी के नए नवेले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने के लिए गए हैं। तब जाकर आखिर आंखें खुली उपेंद्र कुशवाहा की और ये खबर सुनते ही आखिर बिहार की सियासत में हलचल मच गई कि ऐसा ना हो कि उपेंद्र कुशवाहा के विधायक आखिर खरमास में ही अपना पाला बदल दे। क्योंकि दोस्तों जहां पर 3 विधायक उनके नितिन नवीन से मुलाकातें कर रहे थे, वहीं पर उनके व्यवसायिक प्रकोष्ठ के तमाम प्रदेश स्तर तक के नेता उधर इस्तीफा का बौछार लगाए हुए थे। व्यवसायिक प्रकोष्ठ के तमाम नेताओं ने आखिर इस्तीफा दे दिया, तब उनके पार्टी में रहा ही कौन दोस्तों। इसको लेकर आप देखेंगे तो इससे पहले ही प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक की कमेटियों को भंग कर दिया गया है उपेंद्र कुशवाहा की ओर से, क्योंकि यहाँ पर बचा जा सकता है पार्टी टूटने को लेकर। यहाँ पर बड़ी सावधानी बरती तो गई थी उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा कि वो प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक की कमेटियों को भंग कर दिए थे। लेकिन आखिर जो नेता वर्तमान में है, आखिर वो कहाँ थम के रहेंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ रह पाएंगे? लेकिन नहीं रह पाए। भले ही कमेटियां भंग कर दी गई, उनके तमाम व्यवसायिक प्रकोष्ठ के नेता प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक एक साथ इस्तीफा देकर, सबसे बड़ी बात कि सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया, उन्होंने जदयू में शामिल होने का ऐलान भी कर दिया। तो अब यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तो निश्चित रूप से टूटती जा रही है, लेकिन टूट कर बिखर कर कुछ टुकड़े जाएंगे बीजेपी में तो कुछ टुकड़े जाएंगे जदयू में। क्योंकि उनके 3 विधायक जब नितिन नवीन से मुलाकात करने गए, इसका अर्थ है और मायने निकलता है कि वो मंत्री पद को लेकर आखिर क्यों नहीं राष्ट्रीय स्तर के नेता के पास ही पहुंचे। क्योंकि बिहार के जब वो राष्ट्रीय स्तर के नेता आखिर
बीजेपी का कमान संभाल रहे हैं, तो दिल्ली जाने की तो बात ही दूर है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो असहजता की स्थिति आज से नहीं, जिस वक्त से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के द्वारा मंत्री पद का शपथ लिया गया, ठीक उसके तुरंत बाद ही 3 दिसंबर को माधव आनंद, जो रालोसपा के या वही वर्तमान में मधुबनी से विधायक है और काफ़ी मजबूत विधायक है, माधव आनंद कहा जाता है दोस्तों, वो एक कंपनी के मालिक है। और जिस वक्त वो नामांकन का पर्चा भरे थे, अपने कुल संपत्ति उन्होंने 55 करोड़ दर्शाई थी। इस तरह से दोस्तों 3 दिसंबर को उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी, क्योंकि उनकी मंशा थी कि उपेंद्र कुशवाहा के स्तर से माधव आनंद को ही मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अचानक उन्होंने अपने बेटे को बना दिया था, जिसको लेकर 3 दिसंबर को उन्होंने स्पष्ट रूप से बगावत कर दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी इच्छा थी कि मैं मंत्री बनूं, इसके लिए मैं योग्य भी हूं, मैं अर्थशास्त्री भी हूं, मैं 55 देशों का भ्रमण कर चुका हूं, मेरे पास सब योग्यता है, लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। आशा है कि मुझे अगले कैबिनेट में जरूर मौका मिल सकेगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपने कोटे का मंत्री अपने बेटे को तो बना दिया, लेकिन उस वक्त उनके विधायक माधव आनंद जो बयान दी कि अगले कैबिनेट में मुझे मौका मिल सकेगा, इसका सीधा सीधा अर्थ था कि वो चेतावनी दे रहे थे, जिसका नज़ारा आज देखने को मिल गया कि वो लिट्टी चोखा का भोज छोड़कर डायरेक्ट ही नितिन नवीन से मुलाकात करने के लिए चले गए। ये तो बातें हो गई माधव आनंद की, लेकिन रामेश्वर महतो के बारे में, जो उपेंद्र कुशवाहा के ही विधायक हैं, उन्होंने तो आज से ठीक 13 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने प्रोफाइल के माध्यम से कड़ी नाराजगी जाहिर की थी शीर्ष नेतृत्व के ऊपर। उन्होंने अपने ही शीर्ष नेतृत्व यानी उपेंद्र कुशवाहा के नीतियों के खिलाफ आकर बड़ा पोस्ट किया था। सीधा कहा था कि जब शीर्ष नेतृत्व के नियत में खराबी आ जाए, जब आम जनता के हितों का ख्याल छोड़कर शीर्ष नेतृत्व स्वार्थ में लीन हो जाए, उस वक्त आम जनता जाग जाती है और ज़्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रहती, क्योंकि आजकल की जनता बिल्कुल ही जागरूक हो गई है। यानी सीधा सीधा उन्होंने स्पष्ट रूप से उपेंद्र कुशवाहा की नियति पर सवाल उठाया था। उसके बाद मीडिया के द्वारा जब उनसे पूछा गया था कि ये आपने पोस्ट क्यों किया, तब उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ मैसेज भर है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो मैं रास्ता बदल लूँगा। और यही रास्ता बदलने का वक्त आ गया। संभवतः 25 दिसंबर 2025 जिस तिथि को आखिर तीनों के तीन विधायक उपेंद्र कुशवाहा के हाथों से निकल रहे हैं। वैसे तो कहा जा रहा है कि गनीमत है कि उपेंद्र कुशवाहा के बाहरी 3 ही विधायक हैं, क्योंकि अभी उपेंद्र कुशवाहा के पास 4 विधायक हैं। अगर चारों के 4 बाहरी विधायक होते तो चारों के 4 गायब हो जाते। ये तो गनीमत है कि चौथा विधायक उनकी ही पत्नी स्नेहलता कुशवाहा है, जिसके कारण उनके पास 1 विधायक शेष बच रहे हैं। वहीं पर आप देखेंगे दोस्तों, तो उपेंद्र कुशवाहा का यहाँ पर निपटारा खरमास में हो जाना ये भी दर्शाता है कि राज्यसभा तक भी वो नहीं पहुँच पाएंगे। और ये उम्मीद है कि जब वो राज्यसभा तक नहीं पहुंच पाएंगे तो कैसे आखिर उनके बेटे भी एमएलसी बने रह सकेंगे, क्योंकि किसी न किसी सदन में 6 महीनों के अंदर जाना अनिवार्य होता है। तो उपेंद्र कुशवाहा, यूँ कह दिया जाए, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम पार्टी संभवतः पहले शिकार नितिन नवीन के होने जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।